मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, हरे राम राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाई। जे विध होय नाथी तिमोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस को संपूर्ण व्याख्या अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज का ये हमारा 131वां भाग है। यानी इससे पहले 130 भाग हम पढ़ चुके हैं। 130 दिन उस भागों को पढ़ाया जा चुका है। तो आज ये हम जो सुन रहे हैं ये 131वां भाग है। और इस प्रसंग में आप सुनेंगे मेघनाद युद्ध के मैदान में आ चुका है। अभी तक तो केवल जो वानर सेना थी वो मुकाबला कर रही थी, लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे यहाँ तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है वानर सेना में। तो उसके बाद में लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच करके मुकाबला करेंगे और इस तरह से ये मेघनाद और लक्ष्मण का जो युद्ध होगा इसके बारे में इस प्रसंग को आप इस भाग में सुनेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। थोड़ा मेरा गला खराब है इस समय, इसलिए उतना बढ़िया सुनने में नहीं लगेगा। आय सुमाग राम पै अंग दाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बाणों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले और छतजिन नेउर बाव विशाला, हिम गिरने वतन कछिक लाला। यहाँ दशानन सुवट पटाय, नाना अस्त्र शस्त्र गदाय। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। देखिए रामायण में अगर कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये प्रसंग बहुत दीर्घ रूप से कैसे दिया है, तो सिर्फ यही मान करके उन एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को इसलिए सुनना है कि इसमें स्वयं प्रभु हनुमान जी ने कृपा करके या प्रभु श्री राम ने कृपा करके हनुमान जी के द्वारा पूरी पूरी प्रेरणा तुलसीदास जी को दी है। और तुलसीदास जी ने जो भी कुछ लिखा है प्रभु श्री राम जी की कृपा से, प्रभु हनुमान जी की कृपा से और उनके द्वारा प्रेरणा से ही लिखा है। इसलिए कोई भी चौपाई इसमें अनेक ऐसी उपमाएं दे दे करके चौपाइयों को सुशोभित किया है, लेकिन वो थोड़ा अवधी भाषा में होने की वजह से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हालांकि वो भी एक हिंदी भाषा का ही रूप है, तो उसके लिए पूरा सरल हिंदी में अर्थ सहित इसलिए आपको एक एक चौपाई, एक एक दोहा का पढ़ेंगे। आप कोई भी चौपाई को मिस मत करना, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की आप पर कृपा होगी।
तो भूधर नक बिट पायुधारी धाये कप जय राम पुकारी मेरे सकल जो सन जोरी इति उत जय तोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, प्रबल इच्छा थी। दोनों ही अपनी जय पाने के लिए युद्ध मैदान में युद्ध कर रहे हैं। और मुटकिन लातन दातन काटे जय कपीस जय मार पुण्य डाटे कप जय। मुटकन लातन काट दातन काटे कप जय शील मार पुण्य डाटे। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। और मारो मारो धर धर और मारू शीश तोड़ गए बुझाओ पारू। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। अस रव पूर रहा नव खंडा धावे जयते रुंड प्रचंडा। देखे कौतुक नव सुर वृंदा कब हुक विस्मय कबहू आनंदा। तो नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। तो रुधिर गाड़ भरे भरे जम्यो ऊपर धूल उड़ा है। जनो अंगार रासिन पर मृतक घूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज है कैसे कुसुमुत के चुक के तरु जैसे। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा भिरह परच पर करे अति क्रोधा। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध से एक दूसरे से भिड़ते हैं। और एक चकै ने जीती निचर छल बल कर अनीति। बन्यो चरत बन्यो रथ सारथी तुरंता। क्रोधवंत तब भयो अनंता बन्यो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छलबल और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो नाना विध प्रहार कर शेषा राक्षस भयो प्राण अवशे। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरे मम प्राणा। देखिए उस समय शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से जब प्रहार करने लगे तो राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। मेघनाद अधमरा हो गया। जब मरने के कगार पे आ गया तो रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़े से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपुर शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मूर्छा भय शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय त्यागे। तो मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किम
उठे चले किसी आए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगले योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी, लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब ये लजाकर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, झार भुवन चार दिशि आसु। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है। शक संग्राम जीत पोताई, से वह सुर नर अग जग जाई। और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। और संध्या भय फिर दो बाहिनी, लगे समारन निज निज आनी। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगले आयो अनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना और जामवंत के वैद्य सुसेना लंका रहे को पठाई लेना। धर लग रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। तो जामवान ने कहा, लंका में सुखेड़ वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुखेड़ को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। तो राम पधार विंद सिर, नायो आय सुसेन। कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लेन। सुखेड़ ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने आओ। हे पवन पुत्र, जाकर के औषधि लेकर आओ। राम चरण सर सिजूर राखी, चला प्रभंजन सुत बलवासी। श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चल दिए। और वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया और दसमुख कहा, मरम ते सुना, पुन पुन काल नेम सिर धोना। देखत तुम्हें नगर जे जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया, पूरा हाल सुनाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। तू भज रघुपति कर हित आपना, छाणो नाथ मृका जल पाना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अविरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। ऐसा कौन कह रहा है। ऐसा वो कालनेमी राक्षस जिसके पास रावण षड्यंत्र रचने के लिए गया है। तो कालनेमी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। उधर मारीच का वध हुआ था, तो मारीच ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण अपने अहंकार वश, और वो अहंकार ही नहीं ज्ञानी भी है, रावण ने बस एक प्रण कर लिया है कि मैं अगर
राम के हाथों मरता हूँ और वो वाकई नारायण के अवतार हैं, तो मैं ही नहीं, मेरी पूरी लंका नगरी के जो राक्षस हैं वो भव सागर तर जाएंगे। तो सुने 10 खंड रिसानियत ते मन कीन विचार, रामदूत कर मरोबर ये खल रत मलवार। मैं ते मोर मूलता त्यागू, माँ मोहन से सूत ते जागू। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो, महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी रक्षक भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी बैरण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने भी इन्हें मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। तो अस के चला रचिस मग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुने बूझ जल पियो जाए श्रम। तो हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। तो राक्षस कपट बेस तय सोआ, माया पत दूते चे मोआ। राक्षस वहां कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। तो जाय पवन सुत नायो माता, लाग सो कहे राम गुण गाथा। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामय, जीते हैं राम न संशय या मय। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई यहाँ भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्ट बल मोह अधिकाई। हे भाई मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। तो मांगा जलते हैं दीन कमंडल, कह कप न अघाव थोरे जल। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं। सर मज्जन कर आतुर आवो, दीक्षा देओ ज्ञान जे पावो, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तो सर पे टत कपे पद गहा, मकरी तव कुलान। मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़े जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुड़ाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भयो निष्पापा, मिटाता ते मुनिवर कर सापा। उसने कहा हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो, मुनि ना हो ये निश्चर घोरा। मानव सत्य वचन कपि मोरा। तो अस कह गई अप्सरा जवही, निश्चर निकट गयो कभी तबही। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई ते ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि, कह कब मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। हे मुनि पहले गुर दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। तो सिर लंगूर लपेटे पछारा, निज तन प्रगट से मरती वारा। हनुमान जी ने उसके सिर को
पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और उसने राम राम के छाड़ से प्राणा सुन मन हरच चले वो हनुमाना। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले तो देखा शैल नौ सद चीना सहसा कपियु पार गिर लीना। कह गिर निस नव दावत भयऊ अवधपुरी पर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशालयत निश्चर मन अनुमान बिन फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगे तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परे मरुच मय लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर सुन प्रिय वचन भरत सब दाए कपि समीप अति आतुर आए। तो ये प्रिय वचन सुनकर राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की सिर लावा जागत ने भांति जगावा। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर भी जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में दुख भरे आंसुओं के जल भरकर ये वचन बोले तो कब हो विगत श्रम सूला जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। यानी अगर रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा रहित हो जाए। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा कह जय जयत कौशलाधीशा। ये वचन सुनते ही कपराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपै और लाए पुलकित तन लोचन सजल प्रीत न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर इन्हीं हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम आंसुओं के जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। ताति कुशल को सुख निदान की सहती अनुज अरुमात जान की। भरत जी बोले हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे कि यह देव में कत चग जायो प्रभु के एक काज न आयो। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले कि तात गैर होए तोहे जाता काज न साये होत प्रभाता। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत से मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं।
सुन कप मन उपजा बेमाना, मोरे भार चले के मिवाना। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अचके आय सुपाय पद, बंद चले हो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। तो भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। रामा प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जाति चराते, पुन पुन पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। इसी के साथ इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं। अगले भाग में लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी, हनुमान जी बूटी लेकर पहुंचेंगे। वो पूरा पावन प्रसंग जो हमें दुखों से सुखों की ओर ले जाएगा, क्योंकि जो कष्ट इस समय रामादल में है वह कष्ट दूर होगा अगले भाग में। और उस कष्ट दूर होने वाले भाग को जब हम सुनेंगे तो हमारे भी निश्चित रूप से कष्ट दूर होंगे। और इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।